नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, आज का मेरा विषय है कि आपकी पूजा में जो बाती होती है, जो दीपक की बाती होती है, उसका जल जाना, पूरी तरीके से जल जाना, आधा जल जाना, बुझ जाना, क्या संकेत देता है, कितना शुभ होता है, कितना अशुभ होता है। इस वीडियो के महत्वपूर्ण टॉपिक के शुरुआत करने से पहले मैं आपको देना चाहता हूं कुछ गुरु मंत्र, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। दो ही गुरु मंत्र हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अध्यात्म के लिए। देखिए, जब भी आप दीपक जलाते हैं तो याद रखिएगा कि अगर आप घी का प्रयोग करते हैं, घी और सरसों के तेल का प्रयोग आप अपनी कैपेसिटी यानी सामर्थ्य के अनुसार करिएगा। परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस प्रकार का दीपक जलाते हैं। यह आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, आपके खर्चे कितने हैं उसके हिसाब से होता है। लेकिन जब भी आप घी का दीपक जलाएं तो हमेशा सफेद रंग की बाती का प्रयोग करें, और जब भी आप सरसों के तेल का जलाएं तो लाल रंग की बाती का ही प्रयोग करें। तो ये एक है गुरु मंत्र। दूसरा, एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था, एक तारा जी हैं, उनका मैंने नाम भी ले लेता हूं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या काली माता की फोटो को घर में रख सकते हैं। देखिए, वैसे तो हर इंसान हर चीज के लिए स्वतंत्र है, और जो भी कोई चाहेगा, कोई भी इंसान किसी को कोई समझाए तो करते सब अपने मन की है। लेकिन अगर मैं एक वैदिक तरीके से बात करूं, एक शास्त्रों के हिसाब से बात करूं, तो घर में हमेशा मूर्ति जो होती है वो आपके हाथ, ये जो हाथ का हिस्सा है, 6 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मूर्ति की स्थापना में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके तरीके होते हैं उसको स्थापित करने का। और कोई भी मूर्ति से जब आप अपना काम ले लेते हैं तो उन्हें बाया भी जाता है, विसर्जित भी किया जाता है। मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं। तो इसीलिए आप अपने घर में मूर्ति की जगह कोशिश ये करें कि तस्वीर रख लीजिए, फोटो रख लीजिए। दूसरी बात है, जो उग्र देवता होते हैं जैसे भैरव भगवान, पंचमुखी हनुमान जी, 10 महाविद्याएं का किसी भी रूप का स्वरूप, माता काली की मैं बात कर रहा हूं, माँ तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, धुआंवती, बगलामुखी, मातंगी, जितनी भी माताएं हैं उन सब की फोटो अपने घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। उग्र शक्तियों की स्थापना अपने घर में बिना गुरु दीक्षा के नहीं होनी चाहिए। पहले गुरु दीक्षा लीजिए, उसके बाद लीजिए, क्योंकि इसमें आपका नुकसान ज्यादा होता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि माता दुर्गा की पूजा आप करें, माँ पार्वती की पूजा करें। भगवान एक ही है, माता पार्वती के ही ये सारे रूप हैं। तो ये है गुरु मंत्र, और बाकी जो करना चाहे वो उसके लिए स्वतंत्र है। अभी का टॉपिक मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि पूजा की जो बत्ती होती है उसका जल जाना क्या संकेत देता है। देखिए, जब भी आप दिव्य शक्ति यानी भगवान की सिद्धियां पाना चाहते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय में आप दीपक जलाते हैं। दीपक अपनी श्रद्धा के अनुसार जलाते हैं, और दीपक में ही भगवान विराजमान होते हैं। दीपक आपको सब कुछ बता सकता है कि आपकी पूजा कितनी अच्छी जा रही है, कितने अच्छे से आप भगवान को याद कर रहे हैं, और कैसे कैसे आपको आगे सिद्धियां मिलेगी, क्योंकि आकृतियां दीपक में बनना स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने फिर से एक बात को दोहराना यहां पर चाहूंगा, और मैं कई अपने वीडियो में कह चुका हूं कि भगवान 2 ही जगह विराजमान होते हैं। एक होता है दीपक, जिसमें पहले आपके गण विराजमान होते हैं भगवान के, जो आकृतियों के रूप में आते हैं, और दूसरे में भगवान विराजमान होते हैं आपकी आत्मा के अंदर, आपके शरीर के अंदर में। तो शरीर आपका बाद में स्वच्छ होता है, क्योंकि उसके चरण होते हैं। जैसे जैसे सिद्धियां मिलेंगी वैसे वैसे आपका शरीर स्वच्छ होगा। लेकिन दीपक जो होता है वो ऑलरेडी अग्नि का तत्व होता है, और अग्नि सबसे शुद्ध होती है, क्योंकि अग्नि पहले ही पूजी जाती है। हवन अग्नि के रूप में होता है, अग्नि के द्वारा ही खाना भगवानों को पहुंचता है, देवताओं तक पहुंचता है। तो अग्नि का विशेष महत्व है, और शास्त्रों में दीपक का भी विशेष महत्व है। तो अगर आपकी बत्ती, पूजा की बत्ती पूरी तरीके से जल जाती है, जो बाती का प्रयोग करते हैं पूरी तरीके से जल जा रही है वो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो बच जाती है, नहीं बच रही है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है कि आपके उसमें तेल नहीं है, या आपने तेल ज्यादा डाल दिया है, भर गया है, बाती जो आपकी है वो नीचे तक डूबी हुई है, सही से आपने ऊपर नहीं किया है। तो ये भी एक किंतु परंतु हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं यहां दोनों बातें हमेशा करता हूं, सच्चाई को लेकर, एक साइंस के बारे में भी और एक स्पिरिचुअल को भी लेके।
हो सकता है आपने गलती कर दी हो, लेकिन अगर आपके घर में आपकी पूजा के जो दीपक होता है उसकी बाती फड़फड़ाती है, मतलब जब भी आप जलाते हैं और उस बीच में आपका दीपक यहाँ वहाँ डोलने लगता है, या बत्ती को जो बत्ती होती है ऊपर धधक रही है, सही से जल नहीं पा रही है और उसके बाद बुझ जाती है, आप ऐसे हाथ भी लगा देते हैं, कोशिश करते हैं, कहीं हवा नहीं चल रही, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका दीपक का जो लौ है वो फड़फड़ा रही है, दैट्स मीन एनर्जी आपके घर में निगेटिव है, वो उस दीपक को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो दीपक पे विजय नहीं पा पाएगी, क्योंकि देखिए जो अग्नि होती है उससे कोई भी निगेटिव एनर्जी होती है वो दूर भागती है। जैसे सूरज भगवान जो होते हैं, जो देवता हैं, प्रभु नारायण है सूरज, उनसे कोई पार नहीं पा सकता है। जब भी वो इस धरती पर अपना प्रकाश डालेंगे तो अंधेरे को जाना होगा। उसी प्रकार से दीपक भी आपका 2-4 बार फड़फड़ाएगा लेकिन फिर जलने लग जाएगा। लेकिन अगर आपका दीपक बार बार बुझ जाता है तो आपको अपने पूजा पाठ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अपने संस्कारों पे ध्यान दीजिए, अपने परिवारों के संस्कारों पे ध्यान दीजिए कि कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं। तो पूजा का जो दीपक होता है वो बताता है आपको कि क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं। अगर आपकी बत्ती पूरी तरीके से पूर्णतः जल जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई विघ्न नहीं आई और आपकी बाती में अच्छे अच्छे फूल बन रहे हैं, आपकी बाती भगवान के पैरों की तरफ को मुड़ जाती है, ईश्वर की जो अपने फोटो लगा रखी है, कोई आपने फ्रेम लगा रखा है उसके तरफ को मुड़ जाती है, तो इट्स मीन परमात्मा आपसे प्रसन्न है, आपको संकेत देना चाहते हैं और आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बाती पूरी जल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो अच्छा आपका है। और अगर आपकी बाती फड़फड़ा के बुझ रही है, धधक रही है और आप ये कई दिनों से महसूस कर रहे हैं, इट्स मीन आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। आपको पूजा का दायरा बढ़ाना चाहिए, आपको वास्तु दोष हटाने के लिए उपाय करने चाहिए, नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए उपाय करने चाहिए और आपको अपने घर में अपने ऊपर भी संयम रखना चाहिए और देखना चाहिए हमसे कहाँ पर गलतियां हो रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छे से काम करते हैं लेकिन आपके परिवार की एक गलती की वजह से भी बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं प्रभु श्री नारायण से प्रार्थना करूंगा आप सभी लोगों की जल्दी से जल्दी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो लोग गरीब हैं वो अमीर हो जाएं, जो भक्ति मार्ग पे जाना चाहते हैं उन्हें प्रभु दर्शन दे, उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो और बहुत जल्दी आप लोग मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर करा दीजिए। और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं उस 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर बहुत जल्दी आपको अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा, गुरु दीक्षा भी दूंगा। आप सब लोग मुझसे जुड़ेंगे और जो लोग जिस भी भगवान की साधना करना चाहते हैं उनको मेरा सानिध्य मिलेगा। मेरे मार्गदर्शन में वो सभी प्रकार की साधना भी कर पाएंगे। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आध्यात्मिक उन्नति करते रहिए, तरक्की करते रहिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।